लड़के वाले लड़कियों को देखने जाते हैं, लेकिन यहाँ सिचुएशन उल्टी है। हुआ ऐसा, एक बार एक लड़की सपरिवार मुझे देखने आई। एक बार एक लड़की सपरिवार मुझे देखने आई, यानी कि अपनी कमाऊ माता और ग्रहणा पिता को साथ लाई। कमाऊ माता और ग्रहणा पिता को साथ लाई। मैं किचन में मेहमानों के लिए चाय गरमा रहा था। मैं किचन में मेहमानों के लिए चाय गरमा रहा था और खिड़की से लड़की को देख देख कर शर्मा रहा था। और खिड़की से लड़की को देख देख कर शर्मा रहा था। लड़की वाले ऊपर से लेकर नीचे तक मेरा कद नाप रहे थे और चाय की ट्रे ले जाते वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे। और चाय की ट्रे ले जाते वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे। चाय की चुस्की लेते हुए लड़की की माँ ने पूछा, चाय की चुस्की लेते हुए लड़की की माँ ने पूछा, बेटा खाना तो बना लेते हो ना? पिताजी ने अपने मतलब का सवाल पूछा, झाड़ू पोंछा तो लगा लेते हो ना? फिर बोले, ये तो रोज का काम है, अब इसमें क्या रोना है? मैं खुद झाड़ू पोंछा लगा कर आया हूँ, घर जाके बस बर्तन धोना है। और मेरे सिर पर हाथ रखकर बोले, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें बिल्कुल अपने बेटे की तरह रखूंगा और घर के कामकाज में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। जवाब में मेरे पिताजी ने कहा, हमारा बेटा सर्वगुण संपन्न है, इसे सब कुछ आता है, ये तो एकदम बैल की तरह सीधा साधा है। फिर मेहमानों ने थोड़ा थोड़ा और हमने भरपेट नाश्ता किया। फिर मेहमानों ने थोड़ा थोड़ा और हमने भरपेट नाश्ता किया। इसके बाद लड़की को मेरे साथ बात करने का मौका दिया। लड़की का सवाल जैसे जैसे मेरी तरफ आ रहा था, मैं शर्मा के अपने शर्ट का कॉलर चबा रहा था। लड़की का सवाल जैसे जैसे मेरी तरफ आ रहा था, मैं शर्मा के अपने शर्ट का कॉलर चबा रहा था। हम दोनों अपने उज्जवल भविष्य के ख्वाब सुन रहे थे और घर वाले छुप छुप कर हमारी बात सुन रहे थे। और घर वाले छुप छुप कर हमारी बात सुन रहे थे। लड़की बोले जा रही थी, बोले जा रही थी, बोले जा रही थी और मैंने अपना मुंह बंद कर लिया। इस तरह हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। क्या इसके बाद ये खबर हम बाहर ब्रेकिंग न्यूज की तरह ले आए, जिसको सुनकर हम दोनों के घर वाले मुस्कुराए। फिर लड़की की चट मंगनी और पट ब्याह की जब बात आई तो लड़की की माँ ने थोड़ा रुको की आवाज लगाई। फिर लड़की की माँ ने थोड़ा रुको की आवाज लगाई। लड़की की माँ बोली, हमारी लड़की तो सरकारी अफसर है, 1 लाख रुपए महीना कमाती है और तो और ऊपर की कमाई भी घर में आती है। अब आप बताइए ये रिश्ता किस तरह निभाएंगे? हमारी बेटी बहुत कीमती है, कितना दहेज दे पाएंगे? हमें तो चाहिए एक बहुत बड़ा बंगला और लग्जरी कार। हमें तो चाहिए बहुत बड़ा बंगला और लग्जरी कार। अगर आपको मंजूर है तो हाँ करो, वरना सब बात बेकार। मेरे गरीब पिता बेबस और लाचार, कहाँ से दे पाते बंगला और कार? मेरे पिता गरीब और लाचार, कहाँ से दे पाते बंगला और कार? लड़की वालों के सामने हाथ जोड़कर बोले, हम दहेज नहीं दे पाएंगे, हम दहेज नहीं दे पाएंगे। दहेज की आग में अपने बेटे को नहीं जलाएंगे, दहेज की आग में अपने बेटे को नहीं जलाएंगे। अपमान के इस झूठ से मेरा हृदय तक रो रहा था और मैं सर से लेकर पांव तक पसीने पसीने हो रहा था। और जब मेरी नींद टूटी तो मैंने खुद को बिस्तर पर पाया। और जब मेरी नींद टूटी तो मैंने खुद को बिस्तर पर पाया। इस भयानक सपने ने मुझे सारी रात जगाया। इस भयानक सपने ने मुझे सारी रात जगाया। आज मेरा मन दहेज के दानों का हर दर्द मानता है। आज मेरा मन दहेज के दानों का हर दर्द मानता है। लड़की के बाप पर क्या बीतती है बस उसका दिल जानता है। और ये बात मेरे जहन में कुछ यूं घुल गई। और ये बात मेरे जहन में कुछ यूं घुल गई। उस रात मेरी नींद नहीं टूटी, उस रात मेरी नींद नहीं टूटी, बल्कि मेरी आंख खुल गई, आंख खुल गई।